हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल में झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर खासकर नागवंश, जिसका हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उदयनाथ शाह के बारे में। उदयनाथ शाह का काल जो था वो 1733 से लेकर 40 तक चला। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि उदयनाथ शाह जो था वो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? तो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। कौन था? तो वो था उदयनाथ शाह। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। किसके थ्रू मालगुजारी का भुगतान किया जाता था? तो अलीवर्दी खां के द्वारा। विष्णु सिंह के माध्यम से अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। कब का ये बात हो रहा है? तो ये आपका बात हो रहा है नागवंशी शासक उदयनाथ शाह के काल का। इसकी राजधानी रातूगढ़ थी। किसकी राजधानी रातूगढ़ थी? तो वो है आपका उदयनाथ शाह की जो राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी? तो रातूगढ़ में थी। तो उदयनाथ शाह के बारे में यही दो टॉपिक आपको अच्छे से रिवीजन करने का जरूरत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है आपका श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह का काल जो है वो 1740 से लेकर 45 तक चला। इन 5 सालों में क्या हुआ? तो बेसिकली यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। कौन था? श्याम सुंदर शाह। तो देखिए उससे पहले क्या था? उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह किसका उत्तराधिकारी था? तो वो था आपका शिवनाथ शाह का। उसके बाद में श्याम सुंदर शाह आया जो कि उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इसी का अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यह है आपका कि 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया। किससे होकर बंगाल पर आक्रमण किया और किसने किया? तो 1742 में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खां को खदेड़ दिया। तो ये भी आपको इस टॉपिक में याद रखना है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो है आपका कि 31 अगस्त कब की बात हो रही है? 31 अगस्त 1743 की। 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। किसका प्रभाव स्थापित हुआ? तो रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ झारखंड क्षेत्र पर। ये कब की बात हुई? तो ये आपकी बात हो रही है 31 अगस्त 1743 की। तो ये आपको डेट जो है वो याद रखना है। इस डेट में क्या हुआ वो आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसका कि 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रवेश हुआ। इसी में एक और पॉइंट आता है कि कालांतरण में मराठों ने छोटा नागपुर खास पलामू मानभूम आदि क्षेत्रों पर जमकर शोषण किया। कहाँ कहाँ शोषण किया? तो वो आपका था छोटा नागपुर खास पलामू और मानभूम पर। कौन किया? तो कालांतर के मराठों ने किया। कब किया? 1745 में किया। तो ये आपको टॉपिक याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो है आपका नागवंशी शासक अन्य तथ्य। इसमें हम लोग नागवंशी शासक का कुछ अन्य तथ्य के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली एक ही तथ्य है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग पॉइंट देखें इसका, तो देखिए ये है आपका कि ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराजा राम साहेब के चौथे पुत्र थे। तो ये आपको याद रखना है कि ठाकुर एनीनाथ जो थे वो शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर। कहाँ के ठाकुर? तो बड़कागढ़ के ठाकुर महाराजा राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी द्वेषागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंगी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक एनीनाथ शाह ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये तीनों टॉपिक जो है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक याद रखना है। ये तीनों टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक तो आपका 100% में 90% चांस है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। टॉपिक क्या है आपका? नागवंशी राज्य की राजधानियाँ। इसमें अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो नागवंशी की प्रथम राजधानी जो थी वो सुतियांबे थी तथा अंतिम राजधानी जो थी वो रातूगढ़ थी। अब इसमें जो भी राजधानी बचे हुए उन सारे राजधानी को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है कि नागवंशी राजधानी तथा उनके संस्थागत स्थापकों का कर्म निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। जैसे कर्म संख्या दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ और संस्थापक दिया कि उसके संस्थापक कौन थे। अगर हम लोग एक में बात करें तो एक में आपका सबसे फर्स्ट में आता है सुतियांबे, जिसका संस्थापक फनी मुकुट रॉय थे। सेकेंड में है आपका चूटिया, जिसके संस्थापक प्रताप रॉय हैं। थर्ड में है आपका खुखरा, जिसके संस्थापक भीमकर्ण है। फोर्थ में है आपका दोएसा। देखिए इसको 3 तरह से बोला जाता है, दोएसा बोला जाता है, दोईसा बोला जाता है और डोईसा बोला जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना। तीनों में से कोई भी नाम दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ इसके संस्थापक का भी नाम 2 ठे है।
देखो पहला नाम है दुर्जन साल और दूसरा नाम है दुर्जन शाह। दुर्जन साल भी सही है, दुर्जन शाह भी सही है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 5वां में है आपका पालकोट। पालकोट का संस्थापक कौन है? तो ये है आपके यदुनाथ। 6 की बात करते हैं तो 6 में आपका है पालकोट भौरों। पालकोट भौरों के संस्थापक कौन है? तो वह है आपके जगन्नाथ शाह। उसी तरह से 7th एंड लास्ट की बात करें तो वह है आपका रातूगढ़, जिसके संस्थापक है आपके उदयनाथ शाहदेव। तो इस तरह से आपका झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में छोटा नागपुर खास का नागवंश का सारा टॉपिक जो है वो सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपने पीछे की वीडियो को स्टडी नहीं किया है तो सारे वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में सारे वीडियो को कवर अप किया गया है। जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते थे टॉपिक वाइज, वो सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। आई थिंक आपको इसका सारा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।